सैफ साहब लिखते हैं, अगर कुर्बानी का जानवर ईद से 20-25 रोज़ कबल ले आएँ तो बहुत गंद डालता है और खाता पीता भी बहुत है, तंग भी बहुत करता है। लेकिन इसके बावजूद बरोज़े ईद जब कसाई उसे ज़िबा करने लगता है तो सब घर वालों का दिल भी बहुत दुखता है। यूँ महसूस होता है कि जैसे हम अपनी किसी अजीज़ चीज़ को कुर्बान करने लगे हैं और छुरी बकरे की शहरक पर नहीं बल्कि हमारी गर्दन पर फिरने लगती है। हम क्या करें? आप क्यों रोने लगी? क्योंकि हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। सैफ साहब, मेरा ख्याल है कि इसी का नाम असल कुर्बानी है। जानवर ईद की नमाज से 4-6 घंटे या 1-2 रोज़ कबल लाकर ज़िबा कर देने से तो यही बेहतर है कि आप ईद की नमाज़ पढ़कर आते हुए बाज़ार से गोश्त ले आएँ। यूँ आप गोश्त भी नोश फरमा लेंगे, तमाम असल और हकीकी कुर्बानियों से भी बच जाएंगे। याद रहे, अल्लाह को इंसान की कुर्बानी नहीं, उसकी नीयत चाहिए। अगर अल्लाह को ऐसी कुर्बानी मंजूर होती तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को एक्सेप्ट करके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कबूल कर लेता। ईद के दिन अगर आपके मोहल्ले में किसी के घर दाल बन रही है तो क्या फ़ायदा आपकी कुर्बानी का? अल्लाह को सिर्फ नीयत चाहिए। लेकिन कहाँ है वो हमारी नीयत? सिर्फ शोशा, मेरा जानवर इतना महंगा, इतना ऊंचा, इतना वज़नी, इतना ताकतवर, इतना ज़्यादा गोश्त, खुद ही टिक्के बनाए, खुद ही बोटियाँ बनाई, खुद ही कलेजी भूनी और खुद ही खा गए। सब कुछ खुद ही तो खा जाते हो, अल्लाह के लिए कुछ भेजते हो? कोई बोटी लेता है अल्लाह आपसे? अल्लाह को सिर्फ नीयत चाहिए। अल्लाह सिर्फ नीयत लेता है और वो भी तुम ख़राब करके भेज रहे हो। बस अब मुझसे और ना होगा, ख़त्म करें।